दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान की यात्रा पर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। जी हाँ, इसे हम कौशाम्बी के नाम से जानते हैं। इस धरती ने महाभारत से लेकर बुद्ध के समय तक अनेक कहानियों को देखा है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस अनमोल सफर में। तो चलिए चलते हैं कौशाम्बी की इस यात्रा में। प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित मंझनपुर, जो कि कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है, यहाँ से पभोसे गांव की दूरी 20 किलोमीटर है। यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दुआबे वाला छोरा और आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कौशाम्बी के उन स्थानों को जो इतिहास की कहानियों से भरे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले जैन मंदिर पभोसे के दर्शन के लिए। यहाँ हम पद्म प्रभु जी के मंदिर पहुँचे हैं। पद्म प्रभु जी जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। मंदिर के प्रबंधक जी से बात करते हुए हमें पता चला कि यह स्थान कई चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम कौशाम्बी के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे हैं जिसे जाना जाता है जैन धर्म के छठे तीर्थंकर की तपोस्थली के रूप में। तो आज ये भैया जो यहाँ पर प्रबंधन का सारा कार्य देखते हैं, तो हम इनसे जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जो हम आकर के देख सकते हैं। अपना गौरवशाली इतिहास जो कौशाम्बी का है उसके बारे में हम इन भैया जी से जानेंगे। जी भैया जी नमस्ते। नमस्ते भैया, यहाँ का इतिहास ये है, भगवान पद्म प्रभु छठे तीर्थंकर हैं। उनकी ये तपोभूमि है। गंगा जमुना के बीच में अकेले पहाड़ है, एक लौता पहाड़ कह लीजिए जी। सीढ़ी बनवा दिया गया, पहाड़ पे आने जाने का पानी का व्यवस्था करवा दिया गया। जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके पानी पीने की भी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पे 2 मंदिर पहाड़ पे हैं, वहाँ पे दर्शन करने लोग बाग आते हैं। चरण भी है भगवान पद्म प्रभु की तपोभूमि। अब केवल ज्ञान, पहले तप किया फिर ज्ञान को प्राप्त किया इसी पर्वत से। और गंगा जमुना के बीच में 14 जनवरी का मेला लगता है हिंदुओं का। लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, यमुना नदी पे स्नान करते हैं। मंदिरों के, जैन मंदिरों के और राधा कृष्ण मंदिरों के दर्शन करके और मेले का आनंद लेते हैं, अपने अपने घर को चले जाते जी। यहाँ पे प्रभासगिरी पर्वत में मतलब कि जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे राधा कृष्ण इत्यादि की। जी। और यहाँ पर आप कुछ बताना चाहेंगे जो हमारे छठे तीर्थंकर जी हैं जिन्होंने यहाँ पे तप किया है, उनके विषय में भी आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? भगवान पद्म प्रभु छठे तीर्थंकर हैं, उनकी तपोभूमि है। बाहर से, देश के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से जैन लोग आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और सुबह पूजा पाठ करके, भोजन आदि करके अपने अपने यात्रा को रवाना हो जाए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ऐसी जानकारी देने के लिए। जी। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कौशाम्बी की जो ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर अगर आप कभी भी आते हैं तो पभोसे नामक स्थान पर, जहाँ पर जैन धर्म के छठे तीर्थंकर जी ने अपना तप किया था और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत किया था। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर आकर के एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं आगे की यात्रा पे। दोस्तों, पभोस में 2 पहाड़ हैं। एक में राधा कृष्ण के मंदिर है एवं दूसरे पहाड़ में पद्म प्रभु जी के तप का स्थान है। पहले चलेंगे राधा कृष्ण मंदिर वाले पहाड़ पर, इसके बाद पद्म प्रभु जी की तप स्थली पर। हम पहुंच चुके हैं राधा कृष्ण के मंदिर पे। यहाँ पर राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे और मन को भक्ति में भाव विभोर करेंगे और इसके बाद चलेंगे पद्म प्रभु जी के दर्शन के लिए। दोस्तों यह स्थान एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थित है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही शांतिमय है। बगल में यमुना जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको यमुना जी के भी दर्शन होते हैं। और यह जो आप देख रहे हैं दृश्य, यह पद्म प्रभु जी की तपोस्थली है। यहाँ पर आकर के कहा जाता है कि पद्म प्रभु जी ने तपस्या की थी, ऐसा मान्यता है। तो चलिए चलते हैं हम उनकी तपोस्थली में, इस पहाड़ के ऊपर उनकी तपोस्थली के दर्शन के लिए। दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है पहाड़ के दूसरे सिरे पर जाने के लिए, जहां पर पद्म प्रभु जी ने तप किया था। इस स्थान पर पद्म प्रभु जी ने तपस्या की थी, जहां आज भी प्रकृति के गोद में शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। यह है प्रभासगिरी पहाड़, जो सालों से तीर्थंकरों व साधकों के ध्यान का केंद्र बना हुआ है। इस पहाड़ में आकर ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ थम गया हो। यहाँ की हर चट्टान के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है। यह पहाड़ हमें उस समय की याद दिलाता है जब तीर्थंकर और साधक यहाँ तपस्या करते थे। यह स्थान ध्यान व आत्म शांति का प्रतीक है।
दोस्तों प्रभास गिरी के दर्शन के बाद अब चलते हैं अपनी आगे की यात्रा में, जहां पर हम देखेंगे कंबोडिया द्वारा निर्मित बौद्ध मंदिर को। यह है कंबोडिया बौद्ध मंदिर, जो अपनी शांति, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर के अंदर आते ही आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल व सुंदर प्रतिमा है, जो पूरे मंदिर में दिव्य ऊर्जाएं फैलाती है। मंदिर के चारों ओर अद्भुत वास्तुकला है, जिसमें प्राचीन व आधुनिक शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। कंबोडिया बौद्ध मंदिर का निर्माण कंबोडियन सरकार व भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के आदर्शों को आगे बढ़ाना व दोनों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। दोस्तों अब चलेंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम सारे उन यादों को सहेजने। पहुंच चुके हैं कौशाम्बी के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल पर, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ पर। यह स्तंभ न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बल्कि गौरवशाली इतिहास की अमिट छाप भी है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कौशाम्बी के सबसे ऐतिहासिक जगह अशोक स्तंभ के पास। इसका एक हिस्सा ऊपर से टूट करके नष्ट हो चुका है, किंतु इसकी निशानियां अभी भी यहां पर मौजूद है। हम जैसा कि यहां पे देख सकते हैं कि अशोक स्तंभ और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें अभी भी यहां पर निशानी के तौर पर उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ की उन निशानियों को। स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था, जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। अशोक के शिलालेख हमें उस समय के धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों की जानकारी देते हैं। यह न सिर्फ एक स्थापत्य कला का नमूना है, बल्कि हमारे अतीत का एक सजीव प्रमाण भी है। अब इनकी निशानियों का अवशेष मात्र ही शेष रह गया है। हमें इसे संरक्षित करना होगा, जिससे कि हमें भविष्य में भी हमारे गौरवशाली इतिहास की प्रत्यक्ष झलकियां प्राप्त हो सके। दोस्तों यह स्थान जहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, इसे घोषिताराम बौद्ध विहार स्थल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं पे आकर उपदेश दिया था। जब बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पे था, अपने प्रचार प्रसार के चरम पे था, तो यहाँ पर एक किला हुआ करता था। यहीं पे भगवान बुद्ध आकर के उपदेश दिया करते थे, किंतु समय के साथ यहाँ पर सिर्फ अब अवशेष मात्र शेष रह गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ की उन झांकियों को जो हमें गौतम बुद्ध से जोड़ती हैं और उनके उद्देश्यों के बारे में बताती हैं। दोस्तों यह है घोषिताराम बौद्ध विहार स्थल। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने 6ठे व 9वें वर्ष के बीच वर्षा ऋतु में निवास किया था। यहां आज भी पुराने समय के विहार के अवशेष देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यह विहार कितना विशाल रहा होगा। यहां बुद्ध के समय का इतिहास जिंदा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहां की खुदाई से प्राप्त इस स्थान की प्राचीनता और महत्ता की पुष्टि होती है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया था। यहाँ पर उन्होंने ध्यान व अहिंसा का महत्व भी समझाया था। तो अब हम चलेंगे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जो कभी एक समृद्ध नगर का प्रतीक हुआ करता था, अब एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ये कौशाम्बी के किले के वो अवशेष हैं जो कभी एक ताकतवर और वैभवशाली साम्राज्य का हिस्सा थे। समय ने इसे मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतिहास की निशानियां आज भी खड़ी हैं, हमें उस स्वर्णिम युग की कहानियां सुनाने के लिए। यह है कौशाम्बी किला, एक ऐसा किला जो एक समय पर भारत के सबसे शक्तिशाली नगरों में से एक का केंद्र था, जो प्राचीन समय में व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। अब सिर्फ इन खंडहरों के माध्यम से अपनी कहानी कहता है। कहा जाता है कौशाम्बी नगर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और यह किला उस समय की स्थापत्य कला और ताकत का प्रतीक था। आज ये टूटी हुई दीवारें उस समय के संघर्ष व सत्ता की गवाही देती हैं। यहाँ की मिट्टी में तो गाथाएं छिपी हुई हैं, जिनमें वीरता, प्रेम और राजाओं के उत्थान व पतन की कहानियां हैं। कभी इस किले के चारों ओर बसा हुआ नगर व्यापार का केंद्र था। कौशाम्बी में दूर दूर से व्यापारी आते थे।
और यह नगर बुद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहां भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए हैं। आज यह किला उन इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है जो अतीत को समझना चाहते हैं। यह स्थान अब धरोहर बन चुका है, जो हमें यह याद दिलाता है कि समय भले ही बदल जाए, लेकिन इतिहास की कहानियां हमेशा अमर रहती हैं। दोस्तों, कौशाम्बी की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध व गौरवशाली है। पबोसे की शांति से लेकर बुद्ध के दर्शन एवं अशोक स्तंभ की भव्यता तक, बुद्ध के उद्देश्य से लेकर किले के ताकत तक, यहाँ हर जगह छुपी है एक कहानी जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक यात्राएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए